आज हम बात करेंगे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। दो डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होगी। पहली डेट है 1 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है 8 अगस्त 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 1 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 66.92 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 66.92। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 8 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 330.06 और डायरेक्ट की एनएवी है 347.21। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के। तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स 4,92,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 5,18,000 की। मतलब ये है कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 25,500 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 13 साल में आप 25,500 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नुकसान कम हो, उन्हें लगे कि 13 साल में अगर मेरे 25,500 रुपए जा भी रहे हैं और इससे किसी एजेंट या बैंकर का घर चल रहा है तो चलने देते हैं ना, मैंने 1 लाख का 4,92,000 रुपए बनाया भी तो है, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है, तो इतने से नुकसान पर क्यों ध्यान दो। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा। अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 13 साल में आप इतना नुकसान कर रहे हैं तो सोचिए कि आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे।